तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। अगर मेरी ये स्टोरी आप लोगों को पसंद आती है तो ज़रूर से सपोर्ट करना। और फिर हम देखते हैं गोहान को जो अपना स्पेशल अटैक बना रहा होता है और इसके बाद गोकू समझ जाता है कि गोहान अपना स्पेशल अटैक करने जा रहा है और इसके बाद गोकू भी अपना कामेहा चार्ज करने लगता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू और गोहान दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हैं। हम देखते हैं गोहान की स्पेशल अटैक गोकू की कामेहा को पीछे की तरफ पुश कर रहा होता है। और इसके बाद विश कहता है, माय लॉर्ड, क्या आपने देखा, ये गोहान का गुस्सा है जो उसकी बीस्ट फॉर्म पे हावी हो रहा है, इसलिए गोहान का ताकत डिस्टेबल नहीं है। अब मैं कुछ नहीं कह सकता, क्या पता गोहान की ये नई ताकत कौन सा नया रूप ले ले, क्योंकि गोकू की बातों ने गोहान को बहुत गुस्सा दिलाया है। इसके बाद हम देखते हैं गोहान को जो बहुत गुस्से में होता है और उसने गोकू की कामेहा को पीछे की तरफ पुश कर लिया होता है, लेकिन गोकू ने भी अपनी ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की फॉर्म की सारी ताकत लगा दी, जिसकी वजह से गोहान की स्पेशल अटैक पीछे की तरफ पुश होने लगता है। और हम देखते हैं कि गोकू की कामेहा गोहान को लगने वाला होता है, तभी गोहान की बीस्ट फॉर्म गोहान पर हावी होने लगता है, जिसकी वजह से गोकू की कामेहा बहुत तेजी से पीछे की तरफ पुश होने लगता है। इसकी वजह से गोहान की स्पेशल अटैक गोकू को लगने वाला ही होता है, लेकिन तब ही गोकू डॉच कर लेता है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि गोहान बहुत थका हुआ होता है और गोकू भी बहुत ज्यादा थक चुका होता है। तो इसके बाद गोकू गोहान से कहता है, गोहान तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं। और इसके बाद गोहान कहता है, डैड आपकी स्पीड मुझसे कई गुना ज्यादा है। और इसके बाद गोकू और गोहान दोनों अपने बेस फॉर्म में आ जाते हैं। और इसके बाद विश कहता है, माय लॉर्ड, यहाँ तो कोई भी विनर नहीं है, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये मैच ड्रॉ हो चुका है। और बीरज कहता है, लेकिन ये कैसे हो सकता है विश कहता है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए माय लॉर्ड, जो मैं कहने जा रहा हूँ आप भी बहुत ध्यान से सुनिए। तो हमें गोहान की नई ताकत का पूरे तरीके से पता चल चुका है कि गोकू गोहान पर अटैक कर भी ले, लेकिन गोहान को ज्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि गोहान की स्ट्रेंथ ज्यादा है। और अगर वही गोहान गोकू पर अटैक करने की कोशिश करेगा, लेकिन गोहान गोकू पर अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि गोकू की स्पीड ज्यादा है। और मेरे कहने का मतलब यह है कि गोहान की बीच फॉर्म की स्ट्रेंथ और गोकू की ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की स्पीड, इन दोनों के बीच में एक छोटा सा पावर गैप है। और यही है वो वजह जिसकी वजह से ये दोनों ये फाइट नहीं जीत सके। और इसके बाद बीरज कहता है, मैंने अपनी इस लंबी जिंदगी में ऐसा फाइट कभी नहीं देखा। और बीरज आगे मुस्कुराकर कहता है, बड़ी अजीब बात है, गोहान के पास स्ट्रेंथ है पर गोकू की तरह स्पीड नहीं है, और गोकू के पास स्पीड है लेकिन गोहान की तरह स्ट्रेंथ नहीं है। और इसके बाद बीरज आगे कहता है, जो भी हो विश, पर हकीकत को कोई बदल नहीं सकता। इसके बाद विश कहता है, जी माय लॉर्ड, आपने सही कहा। और इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रोली, वेजिटा और पिक्कोलो फाइट खत्म होने के बाद एक स्माइल करते हैं। और हम देखते हैं कि गोहान और गोकू की ये सारी फाइट यामोशी भी देख रहा होता है और कहता है, मुझे नहीं पता था कि गोकू का बेटा भी इतना स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अब तुम दोनों से मिलना बेकार है, क्योंकि तुम दोनों मेरे सामने अब बहुत कमजोर हो, लेकिन तुम दोनों को और स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, नहीं तो हम बहुत बड़े मुसीबत में फंस जाएंगे। और इसके बाद हम देखते हैं कि गोहान और गोकू की ये सारी फाइट एक कांच के गोले में कोई और भी देख रहा होता है। और वो शख्स कहता है, मेरे प्यारे डैड, मैं हूँ आपका तीसरा बेटा और मैं हूँ ज़ाइकोर और गोहान का छोटा भाई। पूरे 25 साल के इंतजार के बाद मैं तुझे मार के इस पूरी मल्टीवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट मॉर्टल बन जाऊंगा, क्योंकि मेरी मॉम ऐसा ही चाहती है ना मॉम। और इसके बाद हमें एक सुप्रीम गाय लेडी को दिखाया जाता है और फिर वो सुप्रीम गाय लेडी कहती है, अगर फ्रीजा नहीं होता तो तुम इतने ताकतवर नहीं होते ज़ाइकोर। इसके बाद हम देखते हैं फ्रीजा को, जो एक अनजान से
प्लेनेट पे होता है और वो हंस रहा होता है। और ब्लैक फ्रीजा कहता है मुझे उन बंदरों से मिले हुए लगभग 10 साल गुजर चुके हैं, लेकिन अब उन बंदरों से मिलना पड़ेगा और मैं हूँ ब्लैक फ्रीजा, एक बार फिर से राज करने आ चुका हूँ। और इतना कहने के बाद फ्रीजा हंसने लगता है। और इसके बाद हम देखते हैं गोकू को, जो गोहान से कह रहा होता है गोहान तुमने बहुत अच्छी फाइट की है और तुझे देखकर गोटेन भी ट्रेनिंग कर रहा होगा। गोहान कहता है क्या गोटेन? गोकू कहता है हाँ गोहान, तुम दोनों के अलावा मेरा कोई और बेटा तो नहीं है? गोहान कहता है नहीं डैड, जब से गोटेन ने सुपर साइयन सीखा है उसके बाद उसने कोई ट्रेनिंग नहीं की है। गोकू कहता है क्या गोटेन इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? गोहान कहता है डैड एक बात कहूँ? हाँ कहो गोहान। गोहान कहता है डैड क्या आपने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया था या नहीं? गोकू कहता है ये तुम कैसे बातें कर रहे हो गोहान, मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी। और गोकू की इतना कहने के बाद गोहान सोच रहा होता है अगर डैड ने पूरी ताकत से कोशिश की है तो मुझे और भी स्ट्रॉन्ग बनना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि डैड हमेशा मेरे लिए लड़ते रहे, क्योंकि डैड ने मुझे एक बार फ्रीजा से बचाया था। और गोहान आगे कहता है अब मुझे चाहिए डैड कि मैं आपके लिए लड़ूं और इसके लिए मुझे और स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। और इसके बाद हम देखते हैं गोकू को, जो मन ही मन सोच रहा होता है कि गोहान को कैसे पता चला कि मैं अपनी पूरी ताकत नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी पूरी ताकत लगाने के लिए बस थोड़ा सा ही पीछे था, लेकिन मैंने अपनी पूरी ताकत ना लगा के बिल्कुल सही किया। और अगर ये मैं नहीं करता तो गोहान और स्ट्रॉन्ग होने के बारे में कभी भी नहीं सोचता। और इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा ट्रंक्स के बारे में सोच रहा होता है और वेजिटा कहता है गैगेरोड मैं कुछ वक्त के बाद तुमसे मिलूंगा, मुझे कुछ जरूरी काम है। गोकू कहता है हाँ ठीक है वेजिटा, जैसे तुम चाहो। और विश कहता है लॉर्ड बीरस क्यों ना हम अर्थ के कुछ लोगों से मिल ले, क्या पता कोई नई डिश बनी हो। और बीरस कहता है हाँ विश चलो, तुम्हारे इन बातों से मुझे और सब्र नहीं हो रहा है, चलो चलते हैं। के बाद बिकलो बरोली से कहता है क्या मैंने तुमसे कुछ बात नहीं की, क्या बरोली तुझे कुछ कहना है? बरोली कहता है मैं चिलाई और लेमू के पास जा रहा हूँ।